हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर 2023 से 24 वाला, जो कि आपका अभी 18 तारीख का एग्ज़ाम है उसका। यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो रही है इसलिए आपको ये दिख रहा है, वरना ये बुक आपकी 2023 से 24 की है। तो चलिए मैं पूरा आपको वेटेज के साथ साथ आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, कितने मार्क्स का आपका ये पेपर आ रहा है, क्या टाइम है, क्या वेटेज है। तो इसका टाइम तो आपका 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा। इसकी वेटेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और पहले तो हम इस सैम्पल पेपर को देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें टोटल आपको 34 क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। और अगर आपको इसका सैम्पल पेपर का और वेटेज का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका 20 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स कैरी करेंगे। 21 to 24 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 to 30 भी आपके दूसरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में 31 to 34 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 6 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। उसमें 4 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। और आपके पास कोई ओवरऑल नोटेबल चॉइस होगी, इंटेलेक्ट चॉइस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी कुछ क्वेश्चन में। इसमें सैम्पल पेपर में आपको बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। और पहले तो आपको पता है 20 MCQ होंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसका वेटेज भी डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस का। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर लाल जो अपने डोमेस्टिक रेडियो को जब वो बेचता है, रेडियो वी विल नॉट कंसिडर बिजनेस बट इफ ही सेल्स रेडियो सेट्स रेगुलरली वो बेचता है, ही विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस मैन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस अबव। तो इसमें वो गुड्स और सर्विस को बेच रहा है, डीलिंग कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक इंटरप्राइज विच विल बी ब्रॉट इनटू इंस्टीट्यूशन बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लग रहा है। आप यहाँ हिंदी में पढ़ के भी आप इसका कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल पे बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। इसमें मैं आपको वेटेज भी देनी है इसलिए। और इसमें देख सकते हैं, विड्रॉ फ्रॉम दिस अकाउंट ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन अमाउंट एज वेल एज नंबर टाइम्स इन ए गिवन पीरियड। तो ये आपका सेविंग अकाउंट होता है। ये आपका इंटरनल रेट का एक क्वेश्चन है। ये पीरियडिक असेसमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू इंक्रीज द प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। ये आप कर सकते हैं। इसमें आंसर भी दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेलर सोन इन द पिक्चर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पिक्चर नहीं दी गई है, पर ये चैन स्टोर का इसका आंसर है। इसकी पिक्चर वैसे दी नहीं गई है। ये बताइए कि इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। RBI, LIC, FSI है, पर इंडियन रेलवेज यहाँ पर वो नहीं है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब बताइए, जो ट्रेडर की स्मॉल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट्स रखता है तो क्या होता है, वो रिटेलर होता है। एक्सपेंड ATM की मशीन के तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन सबको पता है। रिटेलर सर्विसेज है, लिंक बिटवीन होलसेल एंड प्रोड्यूसर, वो कंज्यूमर होता है। हाउ इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इज़ लीव्ड ऑन गुड्स इन, तो जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड होती है उस पर लगता है। तो ये आपको मैचिंग दे रखी है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन दिस फॉर्म, और सिर्फ कॉर्पोरेट सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपलसरी होता है। पार्टनर हु अलाउज द यूज़ ऑफ हिज नेम बट नेदर हमले, तो इसका आंसर है नॉमिनल पार्टनर जो होता है। और अगला, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट जो होती है वो मेन होती है पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने में। और 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। को पार्टनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो WTO वाज इस्टेब्लिश फॉर 1996, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट मेरा मतलब है कि ये जो WTO है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मैंने 3-4 सैम्पल पेपर देखे। और ये देख सकते हैं आप, इसको देखते रहिए सैम्पल पेपर को। ये देख सकते हैं आप, पूरा थोड़ा नॉर्मल सैम्पल पेपर है, पर आप इसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत कुछ हो सकता है। अच्छे मार्क्स आने की चांस भी है इस सैम्पल पेपर को करके। ये सपोर्ट मैटर का जो है ये सैम्पल पेपर है। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया। तो अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से 21 to 24 यहाँ तक हमारा MCQ था। तो देख लेते हैं 21 का पहला दीज इंडस्ट्री इंडस्ट्री के बारे में बताना टाइप। तो इसकी टेरिटरी इंडस्ट्री हो सकती है। सेकेंडरी यहाँ पर देखिए इसके आंसर्स भी हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर ये है 21 क्वेश्चन का आंसर। इसको आपको एक्सप्लेन करने में बस बता रहे हैं कि आपको इन तीनों का हेडिंग के 1-1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन के 1-1 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर है 21 है। 22 क्वेश्चन यहाँ पर है, नाराजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। और में भी आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, पब्लिक डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करके जाना है।
कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आने के चांस है। मेंटल अंडरटेकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से आपको करके जाना है। इसका पूरा फीचर्स और ये एडवांटेज मेरिट्स भी पढ़ के जाना है। ग्लोबल इंटरप्राइज से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और आपको नोट ऑन NSIC करना है। ये सारा मैंने इस सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड है, और आप ये गूगल नेट से भी इसका आंसर कर सकते हैं। ये टोटल आपके 34 क्वेश्चन होने वाले। लास्ट में आपको कुछ केस पेस ज़रूर दिए होंगे। और जो ये चेन स्टोरेज फॉर लिमिटेड, ये आपका 6 मार्क्स में समझ लो एकदम कन्फर्म है, इसे ज़रूर से करके जाना है। जो ये फॉर लिमिटेशन ऑफ चेन स्टोर्स, पर आपको चेन स्टोर पूरा पढ़ना है। आपका 6 मार्क्स में ज़रूर क्वेश्चन आएगा क्या होता है चेन स्टोर। ये केस स्टडी है, इसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको बता दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन ये आप देख सकते हैं, पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर है। और अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरा लिंक मेरे बायो पे, ये देख सकते हैं पूरा आपको सॉल्यूशन है। आपको ये भी बता रखा है यहाँ पर कौन सा किस में मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे, वेटेज की मतलब स्टेप वाइज मार्किंग होती है बिजनेस स्टडीज़ में, इसलिए आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हर क्वेश्चन में बता रखा है, यहाँ पर भी बता रखा है 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट प्रिंसिपल नेम। तो चलिए यार, सैम्पल पेपर तो हमारा ख़त्म हो चुका है। बात करेंगे हम बिजनेस स्टडीज़ की, वेटेज की, हर चैप्टर वाइज। तो उसका PDF मैं आपको दे दूँगा। चलिए ये देखिए, ये लाइन वाइज सारे चैप्टर का मैंने आपके लिए वेटेज ला रखा है। जैसे पहला चैप्टर है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन जो है रिस्क के ऊपर बन सकता है, प्रॉफिट के ऊपर। और चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे 1 मार्क्स का एक MCQ बन सकता है, 3 मार्क्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा। इससे स्टेजेस फीचर्स पूछ सकते हैं आपके। तीसरा चैप्टर आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, सेकेंड और थर्ड मिला के आपके टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स का आएगा। ये दोनों चैप्टर आएंगे। और पहला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा। बात कर लेते हैं 4th चैप्टर पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइज की, तो ये आपके 6 मार्क्स का आएगा। और 5वां बिजनेस सर्विस फीस 8 मार्क्स का आएगा। ये दोनों को मिला के हम 14 मार्क्स का आएगा, ये 4 और 5 वाला। और बात करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस की, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं इसको। 7 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस फाइनल 1 मार्क्स का है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनल टोटल 10 मार्क्स का आएगा। एक MCQ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन से ट्रेड क्रेडिट टाइप्स बन सकते हैं। ये 8 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों 10 मार्क्स के आ रहे हैं। तो स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइज छोटा चैप्टर, और बहुत ही आराम से मार्क्स ला सकते हैं। और लास्ट के 10 और 11 चैप्टर में आपका 4 और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। 8 और 6, और ये टोटल दोनों लास्ट के जो 4 चैप्टर आप मिला भी देना, तो चारों चैप्टर से आपका 40 मार्क्स का वेटेज बन रहा है। इससे जैसे प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ सकता है लास्ट चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर सैम्पल पेपर पर देखा मैंने, ये बनता ही बनता है। तो लास्ट के 8, 9, 10, 11 जो चैप्टर है आप प्लीज़ ज़रूर से करके जाना है, आपका 40 का वेटेज दे रहा है। और ये 4 चैप्टर कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। मैं हाँ कल आपके लिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूंगा बिजनेस स्टडीज़ के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।